देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। होगा कि हम 1500 रसीदें कुल मिला के 1500 रसीदें काटेंगे। उनमें से 1 सितंबर को हम एक लक्की ड्रा निकालेंगे। उस लक्की ड्रा के अंदर एक बस कंप्लीट यानी 55 तीर्थ यात्रियों का चयन लक्की ड्रा के द्वारा किया जाएगा। उसमें 251 रुपये ही मात्र लिए जाएंगे। उसमें से उसका खाना पीना रहना सब कुछ शामिल होगा। मतलब 251 रुपये मात्र में आप 31 धामों की तीर्थ यात्रा करवाएंगे। तो ये आइडिया सतवीर जी कहाँ से आया आपके पास? ये सर जी ऐसा है, मतलब कि है कि प्रत्येक लोग तीर्थ यात्रा करना सब चाहते हैं। जो अपने धर्म को मानते हैं वो तीर्थ यात्रा सब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से इतनी लंबी तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। उसमें मतलब कि हमने कुछ लोगों के पैसे को, मतलब अगर 251 रुपये में जिसके रसीद में नहीं आएगा, लकी ड्रा में नहीं आएगा, उस यात्री का या उस मतलब इच्छा रखने वाले का 251 रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता। जबकि जो गरीब आदमी इन धामों की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि उनका भला होगा, तो वो अपनी तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। उसके अंदर हमने सर जी एक और स्कीम लगाई है कि जैसे किसी पैसे वाले या किसी मतलब कि जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके लकी ड्रा में नंबर आ गया, या जो किसी कारणवश से लकी ड्रा में नंबर आ गया और जो नहीं जा सकता किसी अपने घरेलू वजहों से, तो वो उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपना कूपन किसी भी आर्थिक तंगी आर्थिक मंदी वाले आदमी को दे सकते हैं ताकि वो तीर्थ यात्रा कर सके। तीर्थ यात्रा का नहीं, आप पहले ये बताइए कि इस तीर्थ यात्रा कहाँ मुख्य बड़े तीर्थ स्थान? सर जी ऐसा है, 31 धामों में हमारा सबसे पहले हम देशनोक जाते हैं। देशनोक माता करणी के, फिर कोलायत कपिल मुनि की तपोभूमि है। उसके बाद में हम बभूता सिद्ध जी के यहाँ काली नाडी जाते हैं। उसके बाद ओम बन्ना जी के चारणवासी जाते हैं। उसके बाद रामसा पीर के रामदेवरा, जहाँ रामसा पीर की मतलब की है कि राज किया था पिता ने, अजमल जी ने, पोकर्ण। उसके बाद में बादरिया राय माता, उसके बाद में रामदेव की भगत डालीबाई के यहाँ, उसके बाद में आगे चल के नागौर, जोधपुर की ओसियाँ, नागौर के अंदर जुंजाड़ा, तेजा जी का धाम खरनाल और ये हरजी बाटी की डाणी। नागौर का मुख्य धाम जो है नागौर गो चिकित्सालय। उसके बाद में हम भोमिया जी के यहाँ, रून और अपने हरिराम जी के। उसके बाद में पुष्कर धाम और मेड़ता जी। उसके बाद में आगे क्या है, जहाँ पनेर, जहाँ पे वीर तेजा जी का ससुराल था। उसके बाद में हम जहाँ वीर तेजा जी को सांप ने डसा था वो जगह है सुरसरा। उसके बाद में जहाँ आगे शाकंभरी माता जाते हैं। शाकंभरी माता के बाद में लोहागल जी, जहाँ पांडवों ने मतलब क्या है बताते हैं कि वहाँ पे पांडवों का जो अपने भाइयों के साथ युद्ध के अंदर जो पाप चढ़ा था वो उसका पाप नष्ट हुआ था, लोहागल जी। उसके बाद खाटू श्याम जी। उसके बाद में माता जीण माता। उसके बाद में सालासर, सालासर से मालासी और मालासी के बाद में रानी सती झुंझुनू और उसके बाद में गोगा जी की जन्मभूमि ददरेवा होते हुए वापिस भादरा को आती है। कितने दिन की यात्रा होगी ये? कुल मिला के 6-6.5 दिन की यात्रा होती है। यानी 7वें दिन हम यहाँ पहुँच जाते हैं। उसका टाइम नहीं बता सकते कि 7वां दिन पूरा लग जाता है कई बार, और कई बार 7 दिन की यात्रा मान सकते हैं आप। इस 6-7 दिन की यात्रा में हाँ जी, यात्री के लिए 251 रुपये में आप लॉटरी से आप चयन कर, हाँ जी, तो उसका खाना पीना रहना आदि खर्चा वो सब कुछ यात्रा के जो हम यात्रा करवाएंगे हमारा होगा सर जी। अच्छा, 251 रुपये में क्या है वो हमारे, तो लगभग जैसे हमने 4000 रुपये प्रति यात्री किराया रखा है। उस 4000 के अंदर खाना पीना रहना सब कुछ से शामिल हो जाता है। इसके अंदर क्या है, 251 रुपये के अंदर जो 1500 हम टिकट काटेंगे, उसके अंदर जो बाकी लोगों के मतलब कि जो जिनका नंबर नहीं आएगा उनके पैसे से हम मतलब कि उनको खाना पीना रहना सब कुछ देंगे। उसके बाद में क्या है, जो लोग इस लक्की ड्रा के अंदर नंबर नहीं आता है उनके लिए भी एक मैंने मौका दिया है कि 4000 रुपये कुल मिला के हमने इसका किराया रखा है तमाम 31 धामों की यात्रा का। उसके अंदर क्या है, जो तीर्थ यात्रियों ने लक्की ड्रा की रसीद कटा रखी है वो लक्की ड्रा 250 रुपये जो उनके खर्च आते हैं वो वेस्टेज माने जाते हैं, वो 4000 रुपये में से कम कर दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के 3750 रुपये ही उस यात्री से लेंगे जो मतलब कि नंबर नहीं आता है लेकिन यात्रा करना चाहता है।
अच्छा सतवीर जी, जैसे कोई आपकी लॉटरी में भी भाग नहीं लेना चाहिए हाँ जी, और उसके बाद में भी वो जाना चाहे तीर्थ यात्रा, तो उसके लिए सर जी 4,000 रुपए मतलब कि कुल किराया है, जो खाने पीने और रहने की व्यवस्था, किराया भाड़ा सब कुछ होगा उसमें। ये बस कहाँ से रवाना होगी और कब जाएगी? ये सर जी अपने अंबेडकर चौक बादरा से रवाना होगी और 16 सितंबर को शाम को 7 बजे यहाँ से अंबेडकर चौक से रवाना हो जाएगी। अच्छा, क्या क्या निर्देश है यात्रियों को घर से साथ लेकर आने के लिए? घर से साथ लाने के लिए सर जी सिर्फ एक आधार कार्ड और अपने कपड़े, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बर्तन वगैरह नहीं, बर्तन वगैरह कुछ नहीं सर जी। बर्तन हमारे होंगे, रोटी बनाने वाले हमारे ये होंगे, अपने नहाने के कपड़े वगैरह हाँ साथ बस लेके अपने आना पहनने नहाने के कपड़े। ओढ़ने की क्या, इतने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब कि ठंड का ठंड आ मौसम भी आ जाएगी, हाँ, जाएगा, आ जाएगी। तो कपड़ा ओढ़ने के लिए कपड़ा और पहनने के लिए कपड़े, और उसके अलावा एक आधार कार्ड अपना बहुत जरूरी है। और जहाँ स्टे होगा, नाइट स्टे, हाँ जी, रुकना है, तो वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी सोने की? वहाँ सर जी अपने क्या है, जाके धर्मशाला के अंदर अपना बुकिंग करवा लेते हैं एडवांस में ही। जैसे हम यहाँ से चलेंगे उससे 5 दिन पहले हमारी प्रत्येक जगह जहाँ नाइट स्टे होगा वहाँ पे धर्मशाला बुकिंग हो जाती है। धर्मशाला के अंदर कमरे होते हैं, उसके अंदर मतलब क्या है, नहाने धोने की सब व्यवस्था होती है। तो उसके अंदर क्या है, सारी व्यवस्थाएं शामिल होती है। वहाँ खाना बनाने, तो वो भी चित्रा तीर्थ यात्रा संघ की तरफ से होगा? हाँ बिल्कुल, चित्रा तीर्थ यात्रा संघ की तरफ अच्छा, से। सुबह नाश्ता, चाय, हाँ, ये सारी व्यवस्था रहेगी? इसका शेड्यूल आपको बता देता हूँ सर जी। हम सुबह चाय और नाश्ता देते हैं, जिसके अंदर नाश्ते के अंदर एक परांठा होता है और एक चाय होती है। उसके बाद में दोपहर को खाना देते हैं। दोपहर के खाने में विद सलाद खाना होता है। शाम को जहाँ स्टे होता है, यानी लगभग 4 बजे या 5 बजे के आसपास दूसरी चाय होती है, और शाम को एक बढ़िया खाना प्लस मीठा कुछ भी बन जाए प्रसाद के रूप में, वो हमारे बनता है। जैसे कोई एक धर्मस्थल आ गया, हाँ जी, वहाँ गाड़ी का स्टे हुआ है, हाँ जी, वहाँ कितनी देर का स्टे रहता है बस का? सर जी ऐसा है, बड़े धर्मस्थल होते हैं उनके, जैसे अपने यहाँ से चलते हैं तो देशनोक के अंदर ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में ही टाइम काम चल जाता Importance है। ही लेकिन कुछ जैसे करेगा। रुनीचा के अंदर नाइट स्टे भी होती है और रुनीचा के अंदर टाइम भी ज्यादा लगता है, इसलिए हमें क्या होता है कि नाइट स्टे रुनीचा के अंदर ही करते हैं। उसके बाद दूसरी जो नाइट स्टे होती है मुख्य रूप से नागौर गौशाला के अंदर होती है हमारी जी। तीसरी जो नाइट स्टे होती है वो पुष्कर के अंदर बहुत ज्यादा टाइम चाहिए यात्रियों को, पुष्कर, हाँ जी, तीसरी पुष्कर जी के अंदर हम अपनी नाइट स्टे होती है। चौथी नाइट स्टे मतलब खाटू श्याम जी या अपने जो लोहागर जी है, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं। वहाँ जहाँ भी टाइम मतलब क्या है कि हो गया अभी, मतलब आप आगे की यात्रा खत्म करते हैं तो उस जगह या तो लोहागर जी रुक जाते हैं या फिर खाटू श्याम जी रुकते हैं। उसके बाद में 5वीं जो अपनी होती है वो मुख्य रूप से सालासर के अंदर रहती है। और पहली नाइट होती है वो नाइट चल के जानी पड़ती है सर जी, क्यों शाम को चलते हैं, सुबह देशनोक जी पहुँचते हैं। अपने पास 7 दिन के अंदर 6 नाइट होती है, 5 का आपको स्टे का विवरण दे दिया, 1 नाइट अपने को चल के जानी पड़ती है। चल के जानी, हाँ जी, नहीं आपने शानदार आपका शेड्यूल है। अच्छा, एक चीज मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अब यात्रियों को इकट्ठा करेंगे आप, रात्रि को यहाँ से हाँ जी, निकलेंगे, हाँ जी, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, कितना समय यहाँ लगेगा? सर जी ऐसा है, बस चलने का समय नेट 7 बजे निर्धारित किया है। 16 सितंबर को शाम को 7 बजे यहाँ से बस रवाना हो जाएगी। उससे पहले जैसे कईयों के क्या होता है कि जो गांव से आते हैं उनके लिए साधन की व्यवस्था के हिसाब से और व्यवस्था के हिसाब से वो कुछ 4 बजे आते हैं, 5 बजे भी आ जाते हैं, कुछ 6 बजे आते हैं, कुछ समय पे भी आते हैं। तो उनके लिए अपने यहाँ जो मतलब क्या है कि बिठाने के लिए और अच्छी व्यवस्था करेंगे, कोई दिक्कत चलो नहीं। आपने सारी जानकारी दी, लॉटरी के बारे में बताइए। अब वो आपकी लॉटरी है, वो कोई कैसे खरीदना चाहे, कहाँ से कैसे खरीदेगा सर जी उसके बारे में बताइए। उसके हमने 3 ऑप्शन तैयार किए। एक तो प्रत्येक गांव के अंदर जो बादरा के नजदीकी गांव है, हमने 50 गांव चुने। आज 5 दिन बाकी रहे हैं इसकी अंतिम तिथि। 5 दिन के अंदर अपने लगभग 50 गांव हमने निर्धारित किए, उनमें गाड़ी जाएगी। हाँ, जैसे ही मतलब कि एक अनाउंसमेंट होगा, गाड़ी के अंदर से टिकट अपनी खरीद सकता है, उनको 251 रुपये दे के खरीद सकता है। दूसरा ऑप्शन है सर जी, अपने जो पंपलेट हैं, फ्लैक्स हैं,
उनके अंदर मेरे नंबर दिए हुए हैं 7727976101। ये मेरे ऑनलाइन नंबर भी हैं और व्हाट्सएप नंबर भी है। ऑनलाइन 251 रुपये करके, व्हाट्सएप पे वो रसीद, अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दे, मैं उनको यहाँ से रसीद उसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे। एक बार हमारे दर्शकों को आपके वो व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर पुनः अपने मोबाइल नंबर, ऑनलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर तीनों हैं सर जी मेरे 77279761 और 01। इसके अलावा क्या है, अपना एक फेसबुक पेज है सर जी, चित्रा तीर्थ यात्रा संघ के नाम से। लास्ट अपडेट को फॉलो करने के लिए आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा सतवीर जी, एक छोटी सी जानकारी और चाह रहा हूँ मैं, आपने इससे पहले भी कोई यात्रा करवाई हाँ है? बिल्कुल सर जी, मैं 12 महीने के अंदर 6 बड़ी यात्राएं करवाता हूँ और हर महीने अपने 11 को खाटू श्याम जी जीण माता सालासर यात्रा जाती है, जिसकी मात्र किराया 1100। इसके अलावा सर जी क्या है, इसका जो अपने 31 धाम यात्रा वाला है वो मेरा 21 साल का तजुर्बा है। लगातार मैं 21 साल से जा रहा हूँ। वैष्णो देवी का मेरा 5 साल का तजुर्बा है और वृंदावन का मेरा 7 साल का तजुर्बा है। अच्छा सतवीर जी, एक चीज और जानना चाह रहा हूँ मैं, अगर क्योंकि इतने यात्री आप लेकर जा रहे हैं, हो सकता है उनमें कोई बीमार हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं होती है? सर जी, प्राथमिक उपचार के लिए हम प्राथमिक उपचार पेटी अपने साथ में रखते हैं। जैसे मतलब बुखार रहता है या मतलब कि है कि जैसे किसी को दस्त हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, या कई बार क्या है कि कम पानी पीने की वजह से मतलब कि पेशाब की तकलीफ हो जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती रहती है। तो उसमें क्या है कि हम इतना तो प्राथमिक उपचार साथ में रखते हैं। बाकी जहाँ भी देखो प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो डॉक्टर का भी सहारा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब कि कई बार हो जाता है, लेना पड़ जाए, लेकिन आज तक ऊपर वाले की दया है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार क्या होता है, शिकायत होती है कुछ लोगों को, आपको मैं बताऊं कि बस की यात्रा करने से उल्टियां होती है। ऊपर वाले की देन है, आज तक मेरी बस के अंदर किसी भी यात्री को उल्टी नहीं आई। ऊपर वाले की देन है, मैं नहीं जानता क्यों नहीं है। एक बात बताने का देते हैं क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं देता सर जी, मैं इसके लिए कुछ नहीं देता। भगवान की कृपा, हाँ, ऊपर वाले की कृपा। नहीं, जैसे आपका रूट चार्ट है, उस रूट चार्ट के बीच में अगर कोई यात्री है तो वो जैसे यहाँ से आप सर जी हमारा रूट चार्ट कैसे रहेगा? नहीं, रूट चार्ट में अगर कोई गांव पहले आता है, जैसे गोगामेड़ी होते हुए जाओगे, जैसे उदाहरण दिया, या सावा होते हुए जाओगे, तो उस यात्री को बादरा आना पड़ेगा, वो रास्ते में आप नहीं सर जी, मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि अपनी अनुमानित बस छानी बड़ी या बिरान से चलेगी सर जी। फिर शुरुआती तौर पे छानी बड़ी या बिरान से चलेगी। अंबेडकर चौक अपना स्थायी अड्डा है, यहाँ से बस चलेगी। उसके बाद में क्या होता है, गांधी रोड पे अगर यात्री अधिक हो जाते हैं तो अपने क्या है, वहाँ से किसी साधन के द्वारा यात्रियों को यहाँ नहीं आपके रूट पे अगर बाद में रूट चार्ट आपको बता देता हूँ। हम यहाँ से मतलब क्या है, तारा ये सावा होते हुए, तारानगर होते हुए और चूरू होके ऐसे निकलेंगे। तो जैसे उन यात्रियों को रास्ते में ही जहाँ स्टैंड नजदीक पड़ता है, वहाँ मतलब कि मेरे को इन्फॉर्म कर दे कि हम यहाँ पे हैं। और उसके बाद जैसे गोगामेड़ी वाली साइड है या राजगढ़ वाली साइड है, उनको अंबेडकर चौक बादरा ही आना पड़ेगा। ठीक है, यही बात से फोन करके वो कंसल्ट कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और चित्रा तीर्थ यात्रा संघ के ये एक बहुत बड़ी बढ़िया पहल है, और ये पहल उन लोगों के लिए विशेष तौर से है जिनके आर्थिक तंगी हो, पैसा नहीं हो, और वो भी अगर तीर्थ यात्रा करना चाहते, और ये राजस्थान की विशेष यात्रा कहूँगा, ये मारो राजस्थान, यूँ मानो कि राजस्थान की विशेष यात्रा है, और ऐसे तीर्थ यात्रा में बहुत कम गाड़ियाँ जाती है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।